निधि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह छोटे से ही स्वाभिमानी लड़की थी और हमेशा से आत्मनिर्भर रही। वह अपनी मम्मी के हाथों को पकड़कर घूमते घुमाते हुए बोली, मम्मी, मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर के लिए चयन हो गया है। निधि और उसकी मम्मी दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद डाक द्वारा निधि का ज्वाइनिंग लेटर आया। निधि को यह जानकर थोड़ी निराशा हुई। उसकी पोस्टिंग हिमाचल के कुल्लू के केंद्रीय विद्यालय में हुई थी। निधि के मन में द्वंद्व चल रहा था। वह इतनी दूर अकेले कैसे रहेगी। सोचने लगी, 3 बरस की तो बात है, फिर तो पोस्टिंग नज़दीक हो जाएगी। निधि ने पत्र द्वारा सूचित कर दिया वह 1 अक्टूबर को ज्वाइनिंग के लिए पहुंच रही है। हिम्मतपुर एक छोटा सा गांव, आबादी तकरीबन 2000 के करीब थी। निजी बस द्वारा कुल्लू और वहां से तांगा पकड़कर हिम्मतपुर पहुंच गई। निधि स्कूल के मुख्य दरवाजे पर उतरी, तभी एक 80 वर्षीय महिला रुक्मणी काकी आई। उन्होंने निधि को देखते हुए उसके माथे पर एक चुंबन किया और कहने लगी, आ गई सुनैना बेटी, यहाँ पर लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। निधि को इस तरह बूढ़ी काकी का मिलना अच्छा लगा। सुनैना नाम पुकारे जाने से कोई आश्चर्य नहीं था। सोचा काकी की उम्र हो गई है और इस उम्र में अक्सर याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। निधि को आए कुछ दिन हो गए, लेकिन उसने एक बात महसूस की, इस गांव के लोग उसे अजीब से घूरते हैं और साथ में देखते हुए कानाफूसी करते रहते हैं। निधि एक दिन कुल्लू से हिम्मतपुर के लिए आ रही थी। ऑटो में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक ड्राइवर बंटी और निधि। बंटी ने बीच में ऑटो रोक दिया। सुनैना, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जानती हो, यह वही रास्ता है जिस रास्ते से हम कुल्लू के स्कूल में पढ़ने जाते थे। वह देखो सेव का बगीचा, जिसमें अक्सर घंटों बैठकर हम बातें किया करते थे। निधि को यह व्यवहार अजीब लगा, कोई सिरफिरा आशिक मालूम हुआ। उसने बंटी को झिड़कते हुए कहा, तुमने गाड़ी क्यों बंद की, गाड़ी चलाओ। निधि गांव पहुंच गई। एक दिन वह गांव में घूम रही थी। उसे बीच गांव में एक हवेली दिखी। यह हवेली निधि को कुछ जानी पहचानी सी लगी। हूबहू यह हवेली निधि के सपनों में आती थी। उसमें एक लड़की चिल्लाते हुए कहती थी, बाऊजी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। निधि को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सब क्या हो रहा है। एक बार तो उसके मन में ख्याल आया कि नौकरी छोड़ दे। फिर सोचा मुसीबत टालने से नहीं टलती, मुसीबत का सामना करके उसका हल करना बेहतर है। अब उसने निर्णय कर लिया। वह सुनैना वाला क्या किस्सा है वह जान कर रहेगी। बंटी हष्ट-पुष्ट 26-27 साल का सीधा साधा नौजवान ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करता था। वह अब ऑटो कम चलाता, ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय के सामने खड़ा रहता। कभी कोई सवारी मिल गई तो कुल्लू चला जाता, नहीं तो निधि को देखता रहता। निधि ने महसूस किया बंटी उसका पीछा करता है, ज़्यादातर वहीं स्कूल के सामने खड़ा रहता है। एक दिन वह हिम्मत करके बंटी के पास आई और बंटी से पूछने लगी, तुमने उस दिन मुझे सुनैना क्यों कहा? तुम्हारा नाम सुनैना है तो मैं तुम्हें सुनैना ही पुकारूंगा। अच्छा, तुम कैसे जानते हो मुझे? तुम ठाकुर हिम्मत सिंह की पोती और रणवीर सिंह की पुत्री हो। यह सुनकर निधि हंसने लग गई। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें मजाक लग रहा है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बंटी और निधि गांव की हवेली में पहुँचे। हवेली काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अब उसमें कोई रहता नहीं था। रज्जू काका हवेली की देखभाल करते थे। बंटी हाथ पकड़कर निधि को बैठक में ले जाने के लिए खींचने लगा। निधि ने अपना हाथ बंटी के हाथ से छुड़ा लिया। बैठक में बंटी ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो तुम सुनैना, यह तुम्हारे दादाजी हैं, यह तुम्हारे पिताजी। निधि देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह तो निधि की तस्वीर थी। यहाँ मेरी तस्वीर किसने लगाई? रज्जू काका ट्रे में पानी का गिलास लेकर वहाँ पहुँचे। यह सुनैना है। निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर क्या कहानी है। रज्जू काका ने कहा, आओ बेटी, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। आज से 50 वर्ष पहले तुम निधि नहीं सुनैना थी और यह बंटी नहीं निकुंज था। बंटी बचपन से ही अपने पूर्व जन्म की कहानी बताता रहा है। तुम ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी थी। मेरा भाई नत्थू हवेली में काम करता था। निकुंज नत्थू का लड़का। जब तुम छोटी थी तो तांग में कुल्लू स्कूल जाती थी। ठाकुर हिम्मत सिंह एक दयावान व्यक्ति थे। नत्थू उनकी बहुत सेवा करता था।
यही सोचकर ठाकुर हिम्मत सिंह ने भी निकुंज का दाखिला स्कूल में करा दिया। निकुंज भी तांगे के पैरदान पर बैठकर स्कूल जाता था। तुम दोनों साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे। पता नहीं कब जवान हो गए, एक दूसरे को चाहने लग गए। रणवीर सिंह सुनैना की शादी कराना चाहते थे, लेकिन सुनैना ने शादी करने से इनकार कर दिया और जिद करने लग गई वह निकुंज से शादी करेगी। ठाकुर हिम्मत सिंह का इलाके में बहुत नाम था। इस गांव का नाम हिम्मतपुर उन्हीं के नाम पर रखा गया था। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें विदेश भेज दिया। निकुंज एक पागल की तरह हो गया। वह फटे पुराने चीथड़े कपड़े पहने गली गली में सुनैना को ढूंढता रहता। ठाकुर रणवीर सिंह को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने आदमियों से कहकर निकुंज को बर्फीली पहाड़ी की गुफा में जिंदा दफना दिया। जब लोग उस गुफा के आगे से गुजरते, उसमें से सुनैना सुनैना की आवाज़ सुनाई देती थी। आज से 5 वर्ष पहले एक बर्फीला तूफान आया और वह उस गुफा में ही दफन हो गया। नत्थू को अपने बेटे की मौत का गम सताता रहता। उसकी पत्नी बदहवास रहती। वह गांव छोड़कर शहर चला गया। ठाकुर का परिवार कुछ विदेश चले गए और कुछ शहर जाकर रहने लग गए। बाद में पता चला सुनैना की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वह एक गहरी खाई में गिर गई। उसके बाद उसकी लाश भी नहीं मिली। निधि और बंटी ने फैसला कर लिया, पिछले जन्म में नहीं मिल सके लेकिन इस जन्म में गठबंधन में बंध जाएंगे। निधि ने अपने मम्मी पापा को बुलाया और पूरी कहानी बताई। निधि के पापा को यह सब मनगढ़ंत लगा। निधि ने मम्मी पापा को हवेली दिखाई और गांव वालों से मिलाया। गांव वालों ने इस कहानी की सच्चाई की पुष्टि की। निधि के मम्मी पापा और गांव वालों ने मिलकर बंटी और निधि की शादी का हवेली में आयोजन किया। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। 50 वर्ष बाद 2 बिछड़ी आत्मा जो मिल गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।